इस लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारी डायग्रामिंग के हवाले से या जो ग्राफ्स हम जनरेट कर रहे हैं उसके हवाले से है, उसमें हम सनबर्स्ट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सनबर्स्ट डायग्राम जो है वो डिफरेंट किसी भी फील्ड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के स्टैटिस्टिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका कोड, तो मे बी इसमें जेमिनी या कोई भी एलएलएम जो आप यूज़ कर रहे हैं वो पहली दफ़ा में सही जनरेट ना कर सके और आपको दोबारा से करना पड़े, या अगर एक एलएलएम अच्छा जनरेट नहीं कर रहा तो मे बी आपको दूसरे एलएलएम को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है वो पहले जो है वो कुछ डाटा जनरेट करवाते हैं और उसके बाद हम जो है वो इसे कहेंगे कि हमारे लिए जो है वो जो सनबर्स्ट डायग्राम है वो जनरेट करें। ठीक है जी। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जी क्रिएट CSV फाइल विच कंटेन्स लैंग्वेजेस एंड डाटा मोडेलिटीज डमी स्टैटिस्टिक्स फॉर फेक न्यूज़। ठीक है जी। हमने फॉर एग्जांपल एक लिटरेचर सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू किया है जिसमें हम फेक न्यूज़ के हवाले से हमने देखा है कि कितने पेपर्स के अंदर जो है वो कौन सी मोडेलिटी थी, यानी कि टेक्स्ट था, इमेज यूज़ हो रही थी, और लैंग्वेज जो थी, कौन से पेपर्स जो थे वो इंग्लिश में थे, कौन से अरेबिक में थे। ठीक है जी। लेकिन अभी यहाँ पे मैं सिर्फ डमी डाटा जनरेट करवा रहा हूँ और वो डाटा जो है वो 5 से 6 लैंग्वेजेस के लिए है। द फर्स्ट कॉलम शुड बी लैंग्वेज कंटेनिंग 5 to 6 लैंग्वेजेस। ठीक है। अगेंस्ट ईच लैंग्वेज वी नीड अ रैंडम नंबर बिटवीन 10 to 50 फॉर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है जी। तो ये बेसिकली रैंडम नंबर इसलिए जनरेट करवाया है कि मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि जी इंग्लिश के अंदर जो है वो वीडियो के जो हैं वो 10 पेपर्स हमें मिले हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हम उसको बेसिकली उस तरह उसका ग्राफ जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो पहले हम उसका डाटा जो है वो कुछ जनरेट कर लेते हैं। मैंने इसको CSV फाइल कहा है। अगर आपके पास एक्सेल के अंदर डाटा हो आप उसको भी कॉपी जो है वो करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसने ये कुछ जो है वो डाटा जनरेट कर दिया। अब मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट दूंगा और वो जो प्रॉम्प्ट है वो बेसिकली क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो प्रॉम्प्ट जो है वो ये होगा कि क्रिएट टेक्स्ट कोड टू जनरेट अ कलरफुल सनबर्स्ट डायग्राम यूजिंग द व्हील चार्ट पैकेज। ठीक है, जिसके अंदर व्हील चार्ट पैकेज है जिसको यूज़ करके हम इस तरह का डायग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। The inner wheel should represent the languages, the outer should represent the modalities, and the outermost should represent the counts. Use professional colors and don't write modalities inside diagram. Rather, it should appear as legends. Note wheel chart version does not support the key value numeric. ये जो स्पेसिफिक मैंने लाइन लिखी है ये मैंने एक दो दफ़ा इसको यूज़ किया था इस प्रॉम्प्ट को, और उससे वो जो कोड जनरेट हो रहा था उसमें ये कुछ एरर आ रहा था जिसकी वजह से मैंने उसको स्पेसिफिकली जो है वो यहीं पे नोट दे दिया है। ठीक है। तो अब हम जेमिनी के अंदर जनरेट करके देखते हैं और फिर हम जो है वो किसी दूसरे एलएलएम के अंदर ChatGPT के अंदर भी जो है वो जनरेट करके देखेंगे। तो इसको मैं जो है वो डाटा भी दे देता हूँ। यहाँ से मैं डाटा कॉपी कर लेता हूँ। आपके केस में आपने जो स्टडीज़ की होंगी उसका डाटा आपके पास मौजूद होगा। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरह का डायग्राम हमारे लिए जनरेट करता है। तो ये रन हो रहा है और एनालिसिस कर रहा है। मैं ऐसे करता हूँ कि जब तक ये चल रहा है इन पैरेलल एक और एलएलएम जो कि ChatGPT है उसको भी मैं ये दे देता हूँ प्रॉम्प्ट, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि इनका किस तरह का आउटपुट जो है वो आ रहा है। ठीक है जी। तो ये मैंने दूसरे एलएलएम को भी दे दिया और तब तक ये जो है इसने जनरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जनरेट कर रहा है। तो हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे जो है अच्छा इसने भी जनरेट कर दिया है। पहले इसको हम जेमिनी वाले को कॉपी करके इसको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके सेव करते हैं। तो देखते हैं जेमिनी वाला जो है वो हमें किस तरह का आउटपुट जो है वो दे रहा है। तो जेमिनी ने जो है वो जो कोड जनरेट किया है उसमें एरर्स आ रहे हैं कुछ।
ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि चैट जीपीटी ने जो जनरेट किया है कोड उसको लेते हैं और उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये भी जो है वो कुछ एरर जो है वो दे रहा है। सो मे बी हम दोबारा से अगर इसको जेमिनी को ये प्रॉम्प्ट दें तो ये हमें कुछ बेहतर जो है वो जनरेट करके दे। तो हम दोबारा से इसको ये प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसने दोबारा कोड जनरेट कर दिया है। अब दोबारा ट्राई करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो अभी भी ये रन नहीं हो रहा। असल में ये जो व्हील चार्ट है इसकी कंपैटिबिलिटी के कुछ जो हैं वो इश्यूज़ हैं और जिसकी वजह से ये सही काम नहीं कर रहा। लेकिन पहले मैंने जब जनरेट करवाया था तो वो कुछ इस तरह से जो है वो जनरेट हुआ था। आप देख सकते हैं कि इसने बड़े अच्छे तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज करके हमें एक ऐसा चार्ट बना दिया है जो हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमें जो है वो उसके स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं और इन स्टैटिस्टिक्स को हम जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमारा जो इस तरह का डायग्राम है, अगर ये डायग्राम हमें खुद बनाना पड़े तो हमें कोई थर्ड पार्टी टूल और यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये सनबर्स्ट डायग्राम कैसे बन सकता है। तो ऑल्दो इसकी और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन अगर आपके पास डाटा हो और आप जस्ट प्रॉम्प्ट की बेस पे ये जनरेट करवा लें तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। व्हील चार्ट या इस तरह के जो पैकेजेस हैं जो एडवांस्ड हैं थोड़े, इनमें ज़्यादा एरर्स इसलिए आते हैं क्योंकि कंपैटिबिलिटी के कुछ इश्यूज़ हैं जिन्हें हमें डील करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रॉम्प्ट जो है हमेशा हमें सही कोड ही जनरेट करके दे। ये भी जो मैंने कोड जनरेट करवाया है इसमें भी पहले एक दो एरर आ रहा था जो मैंने फिर जो है उसको डायग्नोज करके उस पर टाइम लगा के उसको ठीक किया था। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस तरह से भी इसके अंदर जो है वो ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं।